I Amir Farooq, do solemnly swear solemnly swear as Judge Supreme Court of Pakistan, that as the Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में 6 मुस्तकिल और 1 आरजी जज शामिल। हल्फ उठाने वाले जजेस में जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस ने मियां गुल हसन औरंगजेब से अलग हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अटॉर्नी जनरल वकला और लॉ अफसरान की शिरकत। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। बहैसियत कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध में अपने फ़राइज़ व काराह मनसबी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूँगा। ये कि बहैसियत कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध मैं अपने फ़राइज़ और काराह मनसबी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा। सह मुल्की वनडे सीरीज का फातह कौन होगा? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज कराची में टकराएंगी। मैच दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्राई सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई दोनों कप्तानों ने तस्वीर बनवाई। न्यूजीलैंड टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, पाकिस्तान ने आखिरी मैच में शानदार खेल का मुजाहिरा किया। फाइनल से पहले हमें तैयारी का अच्छा वक्त मिल गया। हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। रचिन रविंद्रा आज नहीं खेलेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को F-35 लड़ाका हथियारों समेत अरबों डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। भारत को तेल और गैस फराहम करने का फैसला। तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने का इरादा। भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी सदर ने कहा, यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए। चीन से अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। चीन हमें यूक्रेन जंग खत्म करने में मदद दे सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आज तिजारत का हजम 2 गुना करने का आज़म। कहा, लॉस एंजलिस में नया भारतीय सफारतखाना खोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को दौरा भारत की दावत भी दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़म का इयादा किया। एलामिया जारी। तुर्की पाकिस्तान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन काउंसिल का 7वां इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर तुर्क सदर का फ़क़ीद मिसाल इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक तुर्क दोस्ती का नया बाब। पाकिस्तान और तुर्की में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। 24 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के MOU पर दस्तखत। एनर्जी ट्रांजिशन के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्त। ज़रई बीजों और पानी के शोबे में ताउन का मुआहिदा। कानकुनी और एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक तुर्की और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक पाकिस्तान में मफाहमती यादाश्त। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्की और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्की और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मफाहमती यादाश्त। तुर्क सदर ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक कार का तोहफा भी दिया। That Afghanistan will cooperate
in fighting terrorism and not spreading terrorism. Thank you very much for your heartfelt appreciation for the sacrifices the people of Pakistan and the armed forces of Pakistan have given to defeat terrorism. Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir. पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। दहशतगर्द मजमूम अज़ाइम के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की ने मसला कश्मीर पर हमेशा हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान क़ब्रस के मामले पर हमेशा तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों की तक़रीब से खिताब। तुर्क सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत के आज़म का यादा। रजब तैयब एर्दोगान ने तक़रीब से खिताब में कहा, मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद हमारा फ़र्ज़ है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने से मुलाकात में तिजारती उमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों मुल्कों में $5 अरब के तजारती हजम पर बातचीत हुई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ऐवान सदर में मुलाकात। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल बिलख़ुसूस गज़ा और शाम पर भी तबादला ख्याल। दोनों सदूर का आलमी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी मफाद में तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफ़ाई, सियाहत और अवामी रवाबित के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के आज़म का यादा। दोनों ममालिक का तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्की के सदर ने पाकिस्तान की तरक्की और अमन और इस्तेहकाम के हसूल को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर एर्दोगान, तुर्क खातून अव्वल और वफ़द के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया। वज़ीर आला पंजाब के इस्लामाबाद में तुर्की की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज ने एमिना एर्दोगान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तक़रीब में शिरकत। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। लाहौर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म मुतारिफ कराया है। ऐसा पंजाब बनाएंगे जिसका शुमार दुनिया के साफ सुथरे खित्तों में होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मौजूद मेहमान खातून अव्वल तुर्की एमिना एर्दोगान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आर्मी चीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। कहा, आर्मी चीफ ने ज़ोहराने में कहा, मुझे कोई ख़त नहीं मिला, मुझे ख़त पढ़ने का शौक़ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी। मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। माशी इस्तेहकाम में ज़राई तरक्की का अहम किरदार। SIFC और GPI की काविशें। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगी। ज़राई मनसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 13 ख्वार जहन्नम वासिल। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में ऑपरेशन।